गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भार एवं माप, कौन सा भार एवं माप या अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, किस भारतीय को चुना गया है? तो यह है कौन? प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता है। भार एवं अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता को चुना गया है। भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति में चुने जाने वाले कौन से भारतीय हैं? तो 7वें भारतीय हैं। अब तक इनसे पहले 6 भारतीयों का चयन किया गया है, ये 7वें भारतीय हैं, पूछ सकता है। और इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में पूरे वर्ल्ड में 18 सदस्य होते हैं। कितना? 18 सदस्य होते हैं। हाल ही में यूपी के सीएम ने, यूपी के सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ, यूनेस्को का स्थापना कब? 1946। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। यूनेस्को भारत अफ्रीका महाद्वीप है। पठारी महाद्वीप अफ्रीका, काला महाद्वीप अफ्रीका, और सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका। 3 क्वेश्चन, काला महाद्वीप अफ्रीका, पठारी महाद्वीप अफ्रीका, और सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका। हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो किए हैं ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय एक जगह है, उसके परिसर में इन्होंने भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किए। कौन? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी के बारे में करंट में और कौन कौन क्वेश्चन है? तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बना है जो चित्रकूट जिले में है। तराई हाथी रिजर्व बना है। और यूपी में रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ क्या है मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी दी है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिप्पा? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ से है वो पानी से घिरा है। तस्मान जल संधि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ पे? कैनबरा में है। कहाँ है? कैनबरा। और यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं मरे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन हैं? मरे और डार्लिंग। और एक ऐसा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे हिमानी नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिमानी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल जो है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की है? ये ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। और ओडिशा में विधानसभा की सीट कितना? 147। वहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन? तो नंदनकानन है। नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? तो है कटक में। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। और वहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है मंदिर से संबंधित। तो जो जगन्नाथपुरी है जो है वो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पे कोणार्क मंदिर है। तो कोणार्क मंदिर को कौन बनाया था? तो नरसिंह देव बनाया था। और जगन्नाथपुरी मंदिर को कौन बनाया था? तो अनंत बर्मन ने बनाया था। साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? जेसीबी पुरस्कार किसे चुना गया है? खालिद जावेद को। और किस कृति के लिए दिया गया? तो कृति है उनका द पैराडाइज ऑफ फूड। और इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो बरन फारूकी। और जेसीबी पुरस्कार जो है पहली बार उर्दू भाषा में अनुवादित इस कृति के लिए दिया गया है। पहली बार उर्दू भाषा के किसी साहित्यकार को दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जेसीबी पुरस्कार। और पुरस्कार की राशि कितना? 25 लाख दिया जाता है।
और जो इसके उर्दू में अनुवाद किए हैं वरुण फारूकी, उनको 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। खादी एवं ग्रामो उद्योग के सीईओ कौन, किसे सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये है विनीत कुमार। और खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्थापना हुआ था इसका 1957 में। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। और किस प्रकार की संस्था है? तो एक वैधानिक निकाय है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार है। 4 क्वेश्चन यहाँ से निकला। स्थापना कब? 1957 में। पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो आप लोग इस क्वेश्चन को करंट में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताएंगे। हेड क्वार्टर कहाँ? मुंबई में। वैधानिक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। वैधानिक निकाय और चेयरमैन कब? कौन? मनोज कुमार। और इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इंडो पैसिफिक, मैंने एक दिन बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कितने देश आते हैं? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आते हैं कितने देश? 38 देश आते हैं। रीजनल डायलॉग का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और इंडो पैसिफिक जो है किन बातों पर, इस सम्मेलन का आखिर मुख्य आधार क्या रहा? तो ये क्या है? नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पूछेगा कि इंडो पैसिफिक जो हुआ वो किस प्रकार का है? तो ये नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और किस मुद्दे पर हुआ? तो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक मुद्दों को बढ़ावा दिया उसने, जो इंडो पैसिफिक इलाके में जितने देश आते हैं। हाल ही में ललित बोरफुकन की जयंती कब मनाई गई है? तो 23 नवंबर को मनाई गई है। और ये थे क्या? एक अहोम सम्राट था असम में। और अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। और अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे गोमधम कुंवर। अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन? गोमधम कुंवर। ये क्या थे? अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। और अहोम एवं मुगलों के बीच लड़ाई कब हुई थी? 5 अगस्त 1669 को हुई थी। और एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी सराय घाट की लड़ाई, वो कब हुई थी? 1671 को हुई थी। जिनमें क्या कि इस युद्ध में क्या किया था? ललित बोरफुकन ने नेतृत्व किया था, इसलिए जाना जाता है इनको। क्या होता है? असम राज्य से थे और असम राज्य में ही अहोम विद्रोह हुआ था। हाल ही में किस देश ने पहली बार आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की है? तो ये है भारत ने। इसमें क्या होगा कि 3 साल के अंदर जितने भी यूडी केस होता है, यूडी मतलब आत्महत्या का केस, उसका एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा, उसको रोकथाम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। हाल ही में किसे सुचित्रा चरत राम पुरस्कार से राम पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? तो ये है उमा शर्मा। और ये क्या है? कथक नृत्यांगना है, इनको चुना गया है सुचित्रा राम पुरस्कार के लिए। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।